हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस में हम मार्केट डेटा को एनालाइज करते हैं। मतलब मार्केट डेटा क्या है, इसमें मेजरली हम फोकस करेंगे प्राइस, वॉल्यूम और जो भी हम इंडिकेटर बिल्ड किए हैं बेस्ड ऑन प्राइस और वॉल्यूम, तो इन सब का यूज करके हम एनालिसिस करते हैं। वो होता है टेक्निकल एनालिसिस। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है इन सब का? अपना ऑब्जेक्टिव है कि हम पास डेटा, जो भी हमारे पास हिस्ट्री है मार्केट डेटा की, प्राइस और वॉल्यूम की और उनके इंडिकेटर्स की, हम उनको एनालाइज करेंगे और उस एनालिसिस के बेस पे हम ट्राई करेंगे किसी भी स्टॉक की या इंडेक्स की जो आगे आने वाली फ्यूचरिस्टिक मूवमेंट क्या है, उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, वो हम पता करने का ट्राई करेंगे। एनालाइज द पास्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। पास्ट को एनालाइज करो, फ्यूचर, भविष्य के मूव और डायरेक्शंस जानने के लिए। ये है टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हो तो जो भविष्य की मूवमेंट है किसी भी स्टॉक की या इंडेक्स की, वो आपको अर्ली स्टेज में पता चलनी चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड दैट मूवमेंट एट अर्ली स्टेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूवमेंट हो गया और फिर आप बोल रहे हो देखा मैं बोला था। उससे क्या फायदा? आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते, तो उस मैंने बोला था का क्या फायदा? अगर आप अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हो तो आप एनालिसिस के जरिए बहुत ही अर्ली स्टेज में जान सकते हो कि अर्ली स्टेज मींस जब जो पूरा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या फिर ऊपर जाने वाला मूवमेंट या नीचे वाला जाने वाला मूवमेंट अपने शुरुआती दौर में है, तब आप जान सकते हो कि इसका फ्यूचरिस्टिक पॉसिबल डायरेक्शन क्या हो सकता है, मूव क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, कितने टाइम में आ सकता है। ये सब चीजें आप जान सकते हो टेक्निकल एनालिसिस के जरिए। लेकिन उसके लिए हमको पहले जानना होगा कि ये प्राइस और वॉल्यूम होता क्या है। करेक्ट? तो मुझे सबसे पहले आपको दिखाना है कि ये सब कहाँ करते हैं, इसका सॉफ्टवेयर कैसे दिखता है, इसका आपको सॉफ्टवेयर कहाँ से मिल सकता है, ये सब हम मुझे आपको दिखाना है। सो भगवान की दया से और टेक्नोलॉजी के वजह से आज ये सारी चीजें फ्री में भी उपलब्ध है। आइदर आपका ब्रोकर आपको दे देगा, आपके ब्रोकर का जो टर्मिनल है उसमें आपको चार्ट्स मिल जाएंगे, या फिर सबसे बेस्ट वेबसाइट वो है tradingview.com। तो आप क्या करना चाहिए, बस ट्रेडिंग व्यू पे चले जाइए, ट्रेडिंग व्यू टाइप कीजिए, फिर जो in.tradingview.com है, जो भारत का सेक्शन है, इंडिया के स्टॉक्स का सेक्शन, उसी में जाना है आपको in.tradingview.com, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज के स्टॉक्स इंडेक्स इस पे है। ओके, सो तो in.tradingview.com सिलेक्ट कीजिए, आपको ये सेगमेंट दिखेगा और उसमें गो टू चार्ट्स। जब आप चार्ट्स में जाओगे तो आपको ये आपका डैशबोर्ड दिखेगा। नाउ इसमें बहुत सारे प्रीमियम लेवल्स है। हमारा और ट्रेडिंग व्यू का कोई कोलैबोरेशन नहीं है। ये हम सिर्फ इनिशियल जो टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा है वो बंदे के लिए, बंदी के लिए ये बेटर फ्रीली अवेलेबल सोर्स रिसोर्स है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। नाउ ये है रिलायंस का चार्ट। इसके मैं अपने आप को यहां पे स्थापित करता हूं। इसमें
देखिए वाई एक्सिस पे आपको प्राइस मिलेगा, एक्स एक्सिस पे आपको टाइम मिलेगा। ये देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 2020 2021, तो वो हो गया टाइम। और उसके साथ साथ नीचे ये जो बार्स बिल्डिंग्स जो आपको दिख रहे हैं वो है आपका वॉल्यूम। ना ग्रीन बिल्डिंग यानी जहां पे प्राइस प्रॉफिट ऊपर है, ओके, जहां पे स्टॉक का प्राइस ऊपर है वो है ग्रीन बार्स, और रेड बार्स यानी जहां पे स्टॉक का प्राइस कल के मुकाबले नीचे है वहां पे है रेड बार्स। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ये सारे टूल्स है, यहाँ पे टाइम फ्रेम है, यहाँ पे इंडिकेटर्स है, वो सारी चीजें हम ये पूरे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है, लेकिन मेन डिस्कशन अभी भी बाकी है, वो है प्राइस क्या है और ये वॉल्यूम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। तो प्राइस, आप जब स्क्रीन के सामने बैठते हो तो हर एक सेकेंड में आपके शेयर का प्राइस चेंज होता है। रिलायंस का ले लो, 2000 हो गया, 1999 हो गया, 2001, 2005, 2010, कुछ भी हो सकता है, तो हर एक सेकेंड में चेंज होते रहता है। तो ये है क्या? प्राइस यानी आपका लास्ट ट्रांजैक्शन, यानी लास्ट सौदा, जहां पे बायर और सेलर ने अग्री किया एक पर्टिकुलर रेट पे ट्रांजैक्शन या सौदा करने को। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2000 प्राइस, 2000 आपके स्क्रीन पे आ गया, यानी क्या हुआ, बायर ने 2000 के लेवल पे एक्स अमाउंट ऑफ शेयर बाय किए, उसी समय सेलर्स ने 2000 के लेवल पे एक्स अमाउंट ऑफ शेयर सेल किए, उनका ट्रांजैक्शन हो गया। और जो करंट प्राइस है इज नथिंग बट आपका लास्ट सौदा या लास्ट ट्रांजैक्शन। तो आप बोलोगे इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? प्राइस सिर्फ प्राइस नहीं है, प्राइस में सब कुछ है। ओके, मैं बताता हूं कैसे। प्राइस इंपैक्ट होता है आपके सारे न्यूज से, भले वो न्यूज स्टॉक स्पेसिफिक हो, वो न्यूज भारत की इकोनॉमी के रिलेटेड हो, वो ग्लोबल इकोनॉमी के रिलेटेड हो, सेक्टर से रिलेटेड हो। वो न्यूज आने के बाद जो हमारे बायर्स और सेलर्स हैं वो उस न्यूज पे कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, बिहेवियर क्या है, उनके बेसिस पे वो एक्शन लेके मार्केट में। कुछ सेलर्स को लगेगा ये न्यूज अच्छा है, कुछ सेलर्स को लगेगा ये न्यूज बुरा है, और वो आ जाएंगे मार्केट में बायर और सेलर बनके। ओके, और फिर उसके वजह से ट्रांजैक्शन होगा और आपको प्राइस दिखेगा। यहां पे मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों का जिक्र किया है, जैसे कि क्या ट्रेडर्स का रिएक्शन है न्यूज पे, क्या ट्रेडर्स का रिएक्शन है उनके खुद के एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड, क्या ट्रेडर्स का टाइम फ्रेम है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेस्ड ऑन ऑल दिस, इस पे इन सबके इन सबको मद्देनजर रखते हुए ट्रेडर एक्शन लेता है। क्योंकि वो एक्शन क्यों लेता है? उसके फीलिंग्स के ऊपर, करेक्ट, उसके इमोशन के बेसिस पे जो न्यूज समझा उस पे वो रिएक्ट हुआ, यानी वो उसके एनालिसिस एंड इमोशन पे डिपेंड है। दैट मीन्स तुम्हारे प्राइस में इंफॉर्मेशन भी है और इमोशंस भी है। इमोशन यानी साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी है, क्योंकि कोई एक ट्रेडर काम नहीं कर रहा है, सारे ट्रेडर एक साथ काम कर रहे हैं। तो प्राइस इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें इमोशन भी है, इंफॉर्मेशन भी है। एनालिसिस करेंगे फ्यूचरिस्टिक मूव जानने के लिए। ओके, तो एक पार्ट हो गया प्राइस का। अब आप पूछोगे वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम यानी कितने ट्रेड हुए, कितने शेयर्स के ट्रेड हुए, या कितने शेयर्स का सौदा हुआ एक पर्टिकुलर टाइम में। अब वो टाइम कुछ भी हो सकता है,
1 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 1 साल, 1 दिन, कुछ भी। जब हम लेट्स से डेली चार्ट लगाएंगे, यानी आपको डेली वॉल्यूम मिलेगा। ओके, जैसे कि लेट्स से आज का वॉल्यूम क्या होगा, कितने शेयर्स का सौदा हुआ आज पूरे दिन में, वो होता है आपका वॉल्यूम। सोचिए, अगर ऐसा कुछ न्यूज आ गया जिससे बहुत सारे ट्रेडर्स एक्साइटेड हो गए, इंटरेस्टेड हो गए, वो सारे आ जाएंगे ट्रेड करने, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दैट मीन्स वॉल्यूम भी आपको इंटरेस्ट, इमोशन, साइकोलॉजी बताता है। वॉल्यूम के बारे में, प्राइस के बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं पूरे प्रोग्राम में। अभी के लिए इतना ही, लेकिन आपको समझ भी गया होगा कि प्राइस सिर्फ प्राइस नहीं है, वो सब कुछ है। वॉल्यूम भी सिर्फ वॉल्यूम नहीं है, वो साइकोलॉजी है। जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ निकल के आएगा ही। करेक्ट है, अगर ठीक से करे तो। सो गाइस, अगर आपको लगता होगा कि ये टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक ड्राइंग निकाल दिया हो गया, हेड एंड शोल्डर निकाल दिया हो गया, मैकेनिकली सोचा हो गया, नहीं, साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे साइकोलॉजिकल डिस्कशंस भी होंगे हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि उसके बाद ही आप अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हो। ओके गाइस, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस।